अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने 5 को धर दबोचा है। दरअसल बता दें कि किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अपराध कर्मी हथियार से लैस होकर एक जगह इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद इसकी भनक मुजफ्फरपुर पुलिस को लगी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर 5 को धर दबोचा, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ साथ लूटी हुई मोटरसाइकिल एवं बैग और 5 मोबाइल फोन जब्त किया है। दरअसल बता दें कि सरैया एसडीपीओ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भूषणपुर चौवर में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ लैस होकर किसी बड़ी अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत भूषणपुर चौर अपराध कर्मी अविनाश कुमार, इसके साथ ही वहीं दूसरा राहुल कुमार, तीसरा मंजेश कुमार, चौथा महेश कुमार सानी और 5वां निरंजन कुमार को धर दबोचा है, जो इसमें से कई दिवरिया थाना क्षेत्र के तो कई बता दें कि पारू थाना क्षेत्र के निवासी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली, लूटी हुई बैग एवं मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, ये सभी जब्त किए गए हैं। वही इस पर आपराधिक इतिहास भी है। निरंजन कुमार का आपराधिक इतिहास साहेबगंज थाना में 2 बार दर्ज किया गया है अलग अलग धाराओं में। दूसरा महेश कुमार सहनी का भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें दरभंगा जिले के सिमरी थाना में भी मामला आर्म्स एक्ट और उसके साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज है। इसके साथ ही वही मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। साहेबगंज थाना कांड संख्या 544/24 में दीपांशु को गोली लगी थी, जो कि कपड़ा व्यवसायी था। तो उसी के सिलसिले में हमारे थानाध्यक्ष एसडीपीओ कुणाल कुमार, पुनीत कुमार अपने दल बल के साथ उसकी खोज में लगे हुए थे। तो इसमें दीपू कुमार जो कि अभियुक्त था, गोली चलाने वाले में ब्रजेश और दीपू का नाम था, इसमें दीपू कुमार की गिरफ्तारी है। दीपू कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ये लोग उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि सुभानपुर चौवर के पास, कि हम लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुम बैठे हुए थे, तो उसने बताया कि सुभानपुर चौवर है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे ही कि ये जो वहाँ से एसडीपीओ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कुणाल और पुनीत ये लोग सुभानपुर चौवर गए। वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि वो वहाँ 5 लड़के जो बैठे हुए थे और पाँचों कि फिर ये लोग कोई दीपू के साथ मिलकर कोई योजना बनाने वाले थे। बीच में दीपू को उठा लिया गया था, तो ये दीपू तो वहाँ से हट गया। तो वो 5 लड़कों के पास कि जैसे ही ये गाड़ी गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में काफ़ी बल था, बल ने चारों तरफ से घेरा और बाद में उनकी तलाशी ली गई। इसमें 5 लड़कों में अविनाश कुमार, निरंजन कुमार, महेश कुमार, राहुल साहनी, ये एक मंजेश कुमार, इसमें ये लोग इतने शातिर हैं। एक तो इनके पास से एक पिस्टल मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस मिला है और पूर्व में एक 531/24 केस दर्ज हुआ था साहेबगंज में। उसमें लूटा हुआ बैग और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी उन लोगों के पास से बरामद हुई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साहेबगंज थाने के लिए और पूरे सरैया अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, जिसका चुनौती का ये लोग तो जो गोलीकांड के अनुसंधान में ये निकले थे और वहाँ पर ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग योजना बना रहे थे, जिसमें कि पिस्टल, देसी कट्टा और ये जितने भी हैं, इसमें 2 लोग काफ़ी शातिर हैं। इसमें एक महेश कुमार सहनी है, जिसका कि सिमरी दरभंगा जो गायघाट के बगल में सिमरी थाना है, उसमें 2 कांड में वांछित है। एक हमारे यहाँ का साहेबगंज का 531/24 से जो लूटा हुआ ये है, तो उसमें भी ये 2 लोग साहेबगंज के 2 केस में, जो पुराना 2 केस है, उसमें भी ये लोग वांछित हैं। इस तरह से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और कि ये जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है साहेबगंज और सरैया अनुमंडल के। सर, गोलीकांड में कितने लोग शामिल थे इसमें?
जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कि दीपांशु के पीठ में गोली लगी थी, उसमें 3 लोग थे, जिसमें कि दीपांशु ने एक दीपू का नाम बताया था, एक ब्रजेश का नाम बताया था और एक की पहचान नहीं कर पाया था। तो उसी अनुसंधान में ही दीपू को गिरफ्तार किया गया था और दीपू के ही निशानदेही पर और कि वहाँ सुभानपुर संवर से ये अन्य जो लोग पकड़ाए हैं सर, कोई चलने का सर नहीं, ये उसका उद्देश्य था कि पहले दीपांशु के बड़े भाई की हत्या हुई थी, जिसमें कि जो लोग भी बड़े बड़े लोग उसमें थे, बड़े अपराधी थे जो कि अभी जेल में बंद भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये चार्ज फ्रेम हो गया था, उस केस में चार्ज फ्रेम हो गया था और अब गवाही गुजरनी थी। तो ये लोग लगातार धमकी दे रहे थे जो कि हम लोगों के संज्ञान में नहीं था, लेकिन जब ये गोलीकांड हो गया तब उन्होंने बताया, दीपू ने बताया कि उस कांड में हम लोगों को डराता धमकाता था और गोली मार के डराने के पीछे यही कारण है कि हम आगे जो गवाही होगी उसमें हम उपस्थित नहीं हो पाए। कांड में से जी हाँ, नहीं तो जैसे ब्रजेश तो वो सातिर अपराधी है, ब्रजेश जो गोली चलाया है, तो वो तो हायर होने पर ही वो काम करता है। जैसा कि आप लोगों को भी विदित है कि इसमें जितने भी लोग गए थे बहुत बड़े बड़े अपराधी थे, तो वो जब अपने जेल में बंद हैं और कोई दूसरा उनका काम कर रहा है तो ज़रूर वो हायर किया हुआ लोग। कितने में हायर किया हुआ? हाँ, ये तो अनुसंधान का अन्य जो लोग पकड़ाए हैं सर, वो लोग कोई गिरोह ऑपरेट करते थे, गिरोह कोई चलाता था? नहीं, इनका सबका आपराधिक इतिहास है और सारे देवरिया के या पारू के हैं। इसमें तीन पारू का है और 2 देवरिया के हैं, तो ये लोग लोकल ही अपराधी हैं और ये लोग यानी कि लगातार कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हैं। जैसे 23 की घटना है, साहबगंज के 2 केस में, 2023 के 2 केस में ये लोग वांटेड थे। एक आप यानी कि लूटा हुआ बैग और मोटरसाइकिल भी मिला है जो 531/24 जो कि हाल ही फिलहाल में वो कांड हुआ था, तो ये लगातार ही कांड कर रहे हैं। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।